गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी का पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे राजस्थान के परिचय पर चर्चा की थी और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रदेश है क्या। भूमि का वह खंड जिसमें समान या विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं प्रदेश कहलाते हैं। कि देखिए ये क्या होता है कि विशिष्ट लक्षणों में या समान लक्षणों में किसी दूसरे प्रदेश से भिन्नता रखता है। कि अगर मैं बात करूं कि प्राकृतिक तथ्यों के अंदर अगर समानता है तो वो भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश या जलवायु प्रदेश कहे जाएंगे। लेकिन अगर मानवीय तथ्यों में समानता है तो कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, या आपके सांस्कृतिक प्रदेश, इनके अंदर इसके उदाहरण मिलते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, यानी कि भौगोलिक आधार पर भारत राजस्थान को 4 प्रकार में बांटा गया है, या यूं कहें कि उच्चावच के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। देखिए पहला भाग है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। सेकंड है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी हम ये कह लें कि उच्चावच के अनुसार या उच्चावचीय दृष्टि के अनुसार राजस्थान को इन 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। थर्ड है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। ये 4 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो भौतिक विभाग हैं उच्चावच के आधार पर इनकी उत्पत्ति किन से हुई है, यानी कि इनकी उत्पत्ति के जो रूप हैं वो कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसका माना जाता है गोंडवाना लैंड से, ठीक है। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? गंगा व यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से या मृदा से, ठीक है। गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से क्या बना हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अगर हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो इसकी उत्पत्ति किससे है? गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो देखिए उत्पत्ति के रूप में हमने देखा कि मरुस्थलीय भाग किसका है? टेथिस सागर का अवशेष है। अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो गोंडवाना लैंड से है। पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से या जलोढ़ से है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। अगर हम कालखंड के रूप में देखें, अगर हम कालखंड के रूप में देखें तो ये कौन सा काल में हो जाएगा? नियोजोइक, नियोजोइक काल, जिसको हम क्या कह सकते हैं? नूतन महाकल्प भी कहते हैं। अगर हम गोंडवाना लैंड वाले या अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये है एजोइक काल, यानी जिसे हम आद्य महाकल्प भी कह सकते हैं, ठीक। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये भी किसका है? नियोजोइक,
जैसे अभी मैंने आपसे थार के मरुस्थल की रचना बताया, नियोजोइक काल, जो कि किसमें आता है, नूतन महाकल्प का। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यह है मेसोजोइक काल, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प। ठीक है, मध्यजीवी महाकल्प। अब कालखंडों की बात हो गई तो ये कौन से युग में आए, प्लीस्टोसीन युग, ये था आपका प्री कैम्ब्रियन युग। प्लीस्टोसीन वापस नियोजोइक जो है वो प्लीस्टोसीन काल युग का है, और मध्यजीवी जो है वो आपका क्रिटेशियस युग का। ठीक है, हमने उत्पत्ति और कालखंड के बारे में आपको बताया कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो किन किन से तो उनकी उत्पत्ति हुई है, कौन से कालखंडों और युगों के अंदर वो निर्मित हुए हैं। ठीक है, लेकिन देखिए एक बात आप ध्यान रखना कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, अगर हम उनके बनने का क्रम देखें तो सबसे पहले क्या चीज बनी, सबसे ज्यादा प्राचीन है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना था, यानी कि अगर हम क्रम के अनुसार देखते हैं, क्रम के अनुसार, तो सबसे पहले है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद में बना आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद बना आपका पूर्वी मैदानी भाग, और अंतिम यानी कि सबसे नवीन जो है वो है आपका थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। लेकिन इस पश्चिमी मरुस्थलीय और पूर्वी मैदान में अगर हम प्राचीन जलोढ़ों की बात करें तो प्राचीन जलोढ़ किसको बोलते हैं हम, प्राचीन जलोढ़ क्या है, बांगर क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा बांगर क्षेत्र। यानी कि प्राचीन जो जलोढ़ है वो तो बने आपके थार के मरुस्थल से पहले, लेकिन अगर हम नवीन जलोढ़ की बात करें, नवीन जलोढ़ यानी हम जिसको क्या बोलते हैं, खादर, ये किसके बाद बने, ये पश्चिमी मरुस्थल के बाद बने हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की है। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि हम इसको टैथिस सागर का अवशेष बता रहे हैं, तो ये टैथिस सागर के अवशेषों से कैसे जो पश्चिमी मरुस्थलीय है उसका निर्माण हुआ है। देखिए, आपने फिजिकल ज्योग्राफी जब कभी 11th-12th में पढ़ा होगा तो आपने वैगनर की थ्योरी या वैगनर के सिद्धांत को भी पढ़ा होगा। अल्फ्रेड वैगनर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1912 में। अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। क्या था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें क्या बताया उन्होंने, वैगनर ने, कि हमारी जो पृथ्वी है पहले कैसी थी, यानी आज जो हम वर्तमान में हमारे जो महाद्वीप देख रहे हैं ये पहले सब एक सम्मिलित रूप में थे। ठीक है, जैसे अगर हम थोड़ा सा इसे समझ लें कि हमारे ये जो सारे महाद्वीप हैं ये इस तरीके से एक रूप में बने हुए थे, तो जो महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए स्थल के रूप में थे वो क्या कहलाया हमारा, यानी कि अल्फ्रेड वैगनर ने उसे क्या नाम दिया था, पैंजिया। ठीक है, और इस पैंजिया के चारों ओर, इस पैंजिया के चारों ओर एक अथाह जल राशि थी, वो जल राशि क्या कहलाई, पैंथालासा। ठीक है, इसको हम चाहे तो स्थल मंडल कह लें, जो एक सम्मिलित रूप से जुड़े हुए महाद्वीप थे, और जो इसके चारों ओर जो जल राशि थी उसे हम पैंथालासा या हम महासागर भी
कह सकते, सॉरी जलमंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पैंथालासा और पैंजिया नाम अल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे। अब क्या हुआ कि कालांतर में इस पैंजिया का विखंडन हो गया, यानी कि ये दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, ये दो टुकड़ों के बीच में डिवाइड हो गया और इसकी पश्चिम से पूर्व एक सक्रिय भूसन्नति बन गई। ये भूसन्नति क्या कहलाई? टेथिस सागर। ठीक है, अब क्या था कि ये जो महाद्वीप थे ये किससे बने हुए थे? इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ था सियाल, जो कि वेट में बहुत हल्के थे। लेकिन ये जो पैंथालासा था ये किससे बना हुआ था? सीमा, यानी कि भारी तत्वों से मिलकर के बना हुआ था। तो ये जो हल्के जो सियाल से बने हुए जो महाद्वीप थे ये इस पैंथालासा की बाहरी उसके ऊपर प्लेट की तरह तैर रहे थे। तो जब इनका विखंडन हुआ तो इसके विखंडन के टुकड़े जगह जगह फैल गए और फैलने के बाद आज जो हम वर्तमान में महाद्वीप देख रहे हैं वो इस स्थिति में आ गए। और जहां जहां विखंडन होने के बाद में इस जल का हिस्सा गया वहां वहां महासागर बन गए। अब जब पैंजिया के टुकड़े हुए तो पैंजिया का ये ऊपर वाला टुकड़ा क्या कहलाया? उत्तरी पैंजिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और ये हिस्सा था दक्षिणी पैंजिया, जिसे हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो जब हम ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो रोटेट करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करने के कारण इसका जल का जो बहाव था ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाता गया और हमारे पश्चिमी भाग के अंदर राजस्थान, ये थार का जो मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति हो गई। अब थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का हम ये कहें कि टेथिस सागर के अवशेषों से हुई है तो इसके क्या प्रमाण हैं कि ये टेथिस सागर के अवशेषों का ही रूप है? इसके लिए हम आपसे आगे चर्चा करेंगे कि टेथिस सागर के वो कौन से प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का जो निर्माण है वो इसके अवशेषों के या टेथिस सागर के अवशेषों के रूप में हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू।